माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बहू रीता, शनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारी सुरभि दीदी भी आ गई हैं गर्मी की छुट्टियां बिताने। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, हम सोच रहे हैं कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। आज तो ऑफिस है, शनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे। सोमवार को सीधे वहीं से चिया को क्रैच छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ, कहकर रमा जी ने फ़ोन रख दिया। अशोक जी व रमा जी का एक बेटा अमर, बहू रीता व पोती चिया हैं तथा उनकी एक बेटी सुरभि है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई हैं। रमा जी के बेटा बहू गुड़गांव में किराए के फ्लैट में रहते हैं। उनकी नौकरी वहीं है तो ग्रेटर नोएडा से अप डाउन करना मुश्किल होता था, इसलिए मम्मी जी के कहने पर रीता अपने परिवार के साथ वहीं रहती है। अक्सर ही शनिवार इतवार को अपनी मम्मी जी के पास आ जाया करती। शाम को ऑफिस से लौटते समय रीता व अमर सीधे ही आ गए और साथ में 3 साल की पोती चिया भी। चिया को देख सब खुश हुए। दादा दादी कहते रमा जी के पीछे दौड़ रही थी। रमा जी व अशोक जी बहुत खुश हैं, आज उनका पूरा परिवार इकट्ठा है। रमा जी व सुरभि ने सारा खाने का इंतजाम कर लिया था। रीता बहू ने आते ही जल्दी से हाथ धो के सबको खाना खिलाया। खाने के बाद सब बैठ के खूब बातें किए, चिया से खेले। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रीता ने सुबह उठकर किचन संभाल लिया। सुरभि दीदी व उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया। सब बहुत चाव से खाना खाए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। रमा जी रात में बोली, रीता व सुरभि, तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। रीता व सुरभि ने सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर ली। रमा जी फिर बोली, तैयारी तो तुम दोनों ने कर ली, जाओ अब कपड़े बदल लो, पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी व सारे मेहमान आते होंगे। रीता ने बोला, ठीक है मम्मी जी, कहकर चिया को लेकर चली गई। सुरभि भी नहाने चली गई। रीता चिया को तैयार कर खुद एक साधारण सी साड़ी पहन तैयार हो गई। तभी रमा जी उसके कमरे में कुछ पूछने गई। उन्होंने देखा रीता बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी है। और कुछ पहन ले बेटा, मैं और कुछ लाई नहीं, यही रखी थी यहाँ पर तो यही पहन लिया, मैं अभी और साड़ी लेकर आती हूँ। रमा जी अपनी अलमारी से साड़ी निकालने लगी। तभी उनकी नज़र सुरभि की खुली अटैची पर पड़ी जिसमें उनकी पसंद की पिछले साल की दी हुई साड़ी दिख रही थी। उन्होंने वह साड़ी निकाल कर ले जाकर रीता को दे दिया। रीता पहन के तैयार हो गई। पूजा में जब सुरभि ने अपनी साड़ी भाभी को पहने देखा तो उसको बहुत ही खराब व बुरा लगा। दिन भर सुरभि को यह कचोटता रहा। जब पूजा निपट गई, सब लोग चले गए, तब रात में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा? आपने भाभी को मेरी साड़ी क्यों दी? मुझे कितनी पसंद थी मेरी यह साड़ी। अरे बेटा, यह हमारी पुरानी साड़ी है तो क्या हुआ, अभी तक तो मैंने यह अपने मायके में नहीं पहनी थी, अब तो सब उसे भाभी की ही समझेंगे। माँ जी समझाते हुए बोली, बेटा रीता अच्छी साड़ी लाना भूल गई थी, वह बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तैयार हो गई, पर मुझे वो साड़ी अच्छी न लगी। पर वह कुछ नहीं, वह भी तो तेरी बहन जैसी है, एक दिन पहन ली तो क्या हुआ, मैं तो अपनी ही साड़ी देने वाली थी, पर तेरी अटैची में यह साड़ी पर नज़र पड़ी जो कि मुझे पसंद थी तो मैंने यही दे दिया। और भी सुंदर सुंदर नई साड़ियाँ भी तुम्हारे अटैची में मुझे दिखी, मैंने बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया क्योंकि उस समय तुम नहाने गई थी। बेटा तुम ननद भाभी दो ही लोग तो हो, तुम्हारी भी तो कोई बहन नहीं। अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो वह भी हम सबका कितना ध्यान रखती है, तू कभी उससे कोई चीज़ मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? तो क्या तुमको भी उसे अपनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए? जी जी माँ, आप सही कह रही हैं। सुरभि ने कुछ
ने सोचते हुए बोला। अब सुरभि को माँ की बातें समझ में आ गई थीं। दिन भर की मन की मलिनता अब धुल चुकी थी। सुरभि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। तभी दौड़ती हुई चिया बुआ बुआ कहते कमरे में आई और बोली, बुआ मुझे लोरी सुना के सुलाओ ना, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। सुरभि उसको गोदी में लेकर प्यार करने लगी। रीता भी पीछे से साड़ी लेकर आई और सुरभि को साड़ी देते हुए थैंक यू दीदी बोली और कहा, आज आपने यह साड़ी मुझे पहनने को दी, मुझे बहुत ही अच्छी लगा। सुरभि माँ को देखकर मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था माँ ने यही बोलकर दिया होगा कि सुरभि ने तुम्हारे लिए भेजा है। रीता चिया से बोली, चलो बेटा बुआ जी को सोने दो, आज काम में थक गई होंगी। कहते ही चिया कूद कर रीता की गोदी में आ गई और रीता चिया को लेकर चली गई। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।